नमस्कार साथियों, मैं संजय कुमार भारतीय, राष्ट्रीय महासचिव अखिल भारतीय परिवार पार्टी एवं लोकसभा प्रभारी उत्तर पश्चिमी दिल्ली से आज आप सभी के समक्ष एक खास मुद्दे को लेकर आया हूं। साथियों, कोरोना महामारी के इन विषम परिस्थितियों में जहां एक लहर के बाद दूसरी लहर और आने वाले समय में तीसरी लहर के आने का भी पूरा अंदेशा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठनों द्वारा और भी ज्यादा विकराल रूप धारण कर आने को बताया जा रहा है। उन सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उम्मीद करता हूं कि आप सब देशवासियों ने अपने सभी परिवारजनों की स्वास्थ्य संबंधित सुरक्षात्मक देखभाल के सभी स्तर की व्यवस्थाओं को बनाए रखने का तैयारियां बनाए रखी होंगी, क्योंकि साथियों दिन प्रतिदिन कि हमारे देश की वर्तमान सरकार की व्यवस्थाओं की परिस्थितियों को तो हम सभी देशवासी भली भांति परिचित होकर देख रहे हैं। उन परिस्थितियों में से एक दुखद परिस्थितियों का समाचार आपने सभी देशवासियों ने कल की एक न्यूज में देखा भी होगा, जो बिहार प्रदेश के लोकसभा सारण क्षेत्र की है, जिसका खुलासा जन अधिकार पार्टी के सक्रिय सदस्य पप्पू यादव के द्वारा किया भी गया है, जहां के वर्तमान सांसद माननीय राजीव प्रताप रूडी जी, उनके यहाँ कोरोना महामारी काल की विषम परिस्थितियों में दर्जनों एम्बुलेंस ऐसी ही खड़ी हुई मिली, जिनकी संख्या गिनतियों में यदि हिसाब भी लगाया जाए तो लगभग 30 से भी ज्यादा एम्बुलेंस दिखाई पड़ रही है। यदि समय रहते उनके यहाँ खड़ी एम्बुलेंस का सही इस्तेमाल किया गया होता तो लोगों को एम्बुलेंस की कमियों की वजह से लाचार बेबस बीमार मरीजों को एवं अंतिम सांस ले चुके उनके परिजनों को लाने ले जाने के लिए अपनी रेडी साइकिल रिक्शाओं एवं एम्बुलेंसों के लिए दर दर के लिए यूं भटकना नहीं पड़ता, वो भी ऐसे वक्त जब देश के सभी अस्पतालों में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का अंबार लगा हुआ हो। जैसे हम सभी देशवासियों को सोशल मीडिया के माध्यम से और अब तो न्यायालय द्वारा भी समाचार पत्रों के माध्यम से देखने सुनने को भी मिल रहा है, क्योंकि देश का चौथा स्तंभ मीडिया, जिससे सच्चाई से देश और देशवासियों की विषम परिस्थितियों से बाहर निकलने के लिए सत्ता में बैठी सरकार को सतर्कता से अवगत कराना चाहिए था, जो समय रहते उसने अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभाया, बल्कि वह वर्तमान सरकार की अशोभनीय राजनीति प्राप्ति की महत्वाकांक्षा की तीमारदारी में ही लगा रहा। इन विषम परिस्थितियों में लोग अपने तीमारदार मरीजों को स्वास्थ्य संबंधी सुरक्षात्मक सेवाओं के लिए विशेषकर एम्बुलेंस के लिए दर दर संसाधनों की कमी की वजह से भटक रहे हैं और आर्थिक तंगी के कारण बेशुमार तरीके से बढ़ाए गए अनियंत्रित एम्बुलेंस किराए की वजह से भी बेबस एवं परेशानियों से दिन प्रतिदिन दो चार भी होना जिन्हें पड़ रहा है। ऐसी विषम परिस्थितियों में जिन प्रतिनिधियों के ऊपर शासन प्रशासन के तहत सभी देशवासियों के सुखमय जीवन की उन सभी व्यवस्थाओं को संभालने की पूरी जिम्मेदारियां थी, या तो वे छुट्टी पर चले गए हैं या उन्होंने अपने आप को घरों में कैद कर लिया। बद से बदतर हो रही विषम परिस्थितियों में जहां स्वास्थ्य संबंधी समस्या से निजात पाने के लिए दिन का प्रत्येक पल घोर अंधकारमय परिस्थिति से गुजर रहा है, अधिकांश देशवासी दिन प्रतिदिन की स्वास्थ्य संबंधी सुरक्षा समस्या से जूझ रहे हैं। समय का हर एक क्षण भारी पड़ रहा हो, ऐसी परिस्थितियों में भी जन प्रतिनिधियों द्वारा जन समस्याओं के समाधान का निर्वहन पूरी ईमानदारी से जहां होना चाहिए था, लेकिन वस्तुतः वहां नहीं हो पा रहा। देशवासियों का भी दुर्भाग्य देखिए कि कैसा है कि इस विषम परिस्थितियों में हमारे वर्तमान समय के एक सम्मानित माननीय सांसद राजीव प्रताप रूडी जी के यहाँ 30 से ज्यादा एम्बुलेंस का ढके हुए बिना इस्तेमाल के पाया गया, जो देश और देशवासियों के साथ षड्यंत्र भरे प्रयासों को भी दर्शा रहा है, जो देश के साथ ही साथ उन सभी स्वदेशी विदेशी मददगारों एवं उन सभी देशवासियों को और भी ज्यादा शर्मसार कर रहा है, जो विषम परिस्थितियों में भी बद से बदतर हो रही आर्थिक परिस्थितियों से कम संसाधनों के बावजूद भी जीवन रक्षक स्वास्थ्य संबंधित चीजों जो वर्तमान समय की परिस्थितियों में आसानी से उपलब्ध हो सकती हैं,
पर इनके इस प्रकार के गैर जिम्मेदार कृत्यों और दूरदर्शिता नेत्रकारी क्षमताओं होते हुए क्षमताओं अनुसार कार्यों को अंजाम न देना कहीं न कहीं गहरे षड्यंत्र की तरफ इशारा तो नहीं कर रहे हैं। कुछ रोचक तथ्यात्मक तथ्य हैं जो हम सभी सचेत जागरूक नागरिकों को समय समय पर षड्यंत्रों भरे संशय को उत्पन्न करते नजर भी आ रहे हैं। कहीं यह कोरोना महामारी काल से षड्यंत्र के तहत बनाया गया वर्तमान सरकार का एक मायाजाल तो नहीं है, जो सिर्फ और सिर्फ इनके अनुसार ही जहां पर फैलाना होता है वहां पर ही फैला हुआ होता है, इनके अनुसार ही घटता बढ़ता है, इनके अनुसार जहां होना होता है वहां होता है, इनके अनुसार ही जहां नहीं होना होता वहां नहीं होता है। क्योंकि यदि ऐसा नहीं होता तो वर्तमान समय की परिस्थितियों में हम सभी देशवासियों ने जो कोरोना महामारी काल के लॉकडाउन की परिस्थितियों में 5 राज्यों के आम चुनाव के होने की परिस्थिति में महसूस किया, हरिद्वार के महाकुंभ के मेले की भयावह परिस्थितियों को देखा और उनसे उत्पन्न हुई और अधिक कोरोना महामारी की परिस्थितियों में देश और देशवासियों को दिन प्रतिदिन दो चार होते हुए भी देखा। दिन प्रतिदिन स्वास्थ्य लोगों को सिर्फ और सिर्फ इन्फेक्शन होने पर बस से बदतर हुई परिस्थितियों में कोरोना महामारी में मौत का ग्रास बनते हुए अपने परिजनों को जीवन से अलविदा होते हुए भी देखा। इन भयावह स्थिति से दो चार होते हुए देखा जहां कोरोना महामारी में अपने स्वजन को कंधा लगाने के लिए 4 कंधों के साथ साथ एक कंधा देने वाला भी साथ था। ऐसी विषम परिस्थिति में वर्तमान सरकार द्वारा जाति धर्म और भेदभाव की राजनीति को बढ़ावा देना, जिसने हम सभी भारतवासियों को शर्मसार ही नहीं किया बल्कि वर्षों वर्षों की बनी हुई देश की प्रतिष्ठा को भी ठेस पहुंचाने का यथासंभव संभव प्रयास किया। ऐसी विषम परिस्थितियों में उपरोक्त दोनों जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों द्वारा जो स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं समय अनुसार ठीक ठाक की जा सकती थी नहीं की गई। ऐसे जनप्रतिनिधियों को तत्काल उनके ओहदों से विमुक्त कर देना चाहिए, उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर भारतीय संविधान अनुरूप एवं भारतीय कायदे कानून व्यवस्था अनुसार न्यायपूर्ण उचित कार्रवाई जल्द से जल्द करनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत।